स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं काइनेमेटिक्स के सेक्शन में। वो है वीडियो ग्राफ पर। ग्राफ में बच्चों को बहुत डाउट होता है, चाहे वो 11th के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, चाहे वो जेईई की तैयारी करें, चाहे वो नीट की तैयारी करें, सबको ही डाउट होता है। ठीक है, तो आज वो सारी समस्या हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना, ध्यान से देखना। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंक्लूड किए हैं, डिफरेंट बुक्स के एग्जाम्पल इंक्लूड किए हैं। ठीक है, उसको आप अच्छे से देखो, सीखो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, टेंशन मत लेना, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? लिंक अवेलेबल है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां आपको सही लगे डाउट भेज दो, आपके डाउट रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ में है क्या? देखो, ग्राफ जब भी कभी हम देखेंगे तो उसमें तीन बातें देखेंगे। क्या बात देखेंगे? उसकी डायरेक्ट वैल्यू एक होगी और एक इनडायरेक्ट वैल्यू होगी। इनडायरेक्ट वैल्यू में दो बातें होंगी, इसलिए हमने इसको बोला तीन बातें देखेंगे। क्या बातें होंगी वो जरा ध्यान से सुनो। एक तो डायरेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू देखेंगे। और दूसरा क्या देखेंगे? इनडायरेक्ट वैल्यू देखेंगे। ये इनडायरेक्ट वैल्यू क्या होगी? इनडायरेक्ट वैल्यू में दो तरह की बातें होंगी, तभी मैंने बोला तीन बातें आपको देखनी है। कौन कौन सी बात है वो इनडायरेक्ट में? एक तो इसका स्लोप, क्या देखना है? स्लोप। दूसरा क्या देखना है? एरिया। स्लोप और एरिया आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है? कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें, कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, तो सबसे पहले आप चेक किया करो एक्सिस क्या होता है। ठीक है, ये एक्सिस कौन है, ये एक्सिस कौन है। तो आपने y और x में ग्राफ ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं y वर्सेस x ग्राफ। अगर मान लो यहाँ पे v होता, यहाँ पे t होता, तो v वर्सेस t ग्राफ होता। मान लो यहाँ करंट होता, यहाँ वोल्टेज होता, तो ये I वर्सेस V ग्राफ होता। ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये Y वर्सेस X ग्राफ है। तो आपको एक्सिस बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए कौन कौन सी है। ठीक है, चलो आपने एक्सिस पता कर ली भाई कौन सी है। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हुआ? इस ग्राफ को मान लो ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसे कोई ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस समय इस x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? x1 से सीधा, x से सीधा भागते हुए जाओगे, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से भागते गए, यहां पे कट कर रहा है, तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ हो गया, तो ये देगा y1। तो ये x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो गई? y1 हो गई। फिर अब क्या करेंगे हम? यहां से एक सीधी लाइन, मान लो अगर मुझे चाहिए x2 पे चाहिए, तो मैं यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा और यहां भागते चला जाऊंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? ये y2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? y2। तो इससे क्या मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई। क्या? x1 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू कितनी है? y1। x2 करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है? y2। क्या किया? x1 पे वैल्यू चाहिए ना, तो x1 से सीधा श्याम भागते हुए गए, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे देखो y1 आ गया। यहाँ पे x2 पे दे दो, यहाँ गए, यहाँ कट किया, ये आ गया वैल्यू। तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे देता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट वैल्यू। बहुत बार इसी से सारी समस्या खत्म हो जाती है। बहुत बार हम इसी को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बात आती है स्लोप की। देखो, स्लोप के बारे में मैंने बहुत डिटेल में पहले ही आपको समझाया है। कहाँ पे वीडियो पड़ी होगी? कहाँ पे पड़ी होगी? आप क्लास 11th के प्लेलिस्ट में जाओगे, देखो मैथमेटिकल टूल में स्लोप नाम से मैंने पढ़ाया होगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। उस वीडियो को देख लोगे तो और आपको मजा आएगा। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ हो, मान लो जैसे हमने मान लो कोई सा भी ग्राफ बनाया, y वर्सेस x कोई ग्राफ बनाया, ठीक है, कोई सा भी ग्राफ है y वर्सेस x का, इसका शेप मान लो ऐसा है, इस टाइप का है। अब बोले कि इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप क्या देगा? तो पहले स्लोप होता है dy बाई dx, तो स्लोप देगा dy बाई dx। तो क्या मिला? बढ़िया तरीका क्या है? यूनिट से पता कर लो। y की यूनिट लिखो, वही dy की होगी, x की यूनिट लिखो, वही dx की होगी। तो इनकी यूनिट का जो रेशियो से जो फिजिकल क्वांटिटी आपको बनती नजर आएगी ना, वही मिलेगा आपको यहाँ पे। नहीं समझ में आया? अभी देखो, y की यूनिट कुछ भी हो, x की यूनिट कुछ भी हो, तो y और x का यूनिट जो निकाल लो, y बाई x का जो यूनिट निकाल लो, वही आएगा। वही आएगा क्या हमारा? इसका स्लोप। स्लोप वैसे देखते क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनता है, तो उसी की जो वैल्यू जाती है tan थीटा, वही हो जाता है मेरा स्लोप। वही हो जाता है स्लोप। अब मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसके इंटरेस्ट है इसमें से, इसका dy बाई dx क्या देता है ना। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या, मैं पूरा खोल के रख देता हूँ। क्यों? देखो जरा आप, हम यहाँ 5 ग्राफ पढ़ने वाले हैं, 5 ग्राफ पढ़ेंगे। x वर्सेस t, v वर्सेस t, ठीक है, a वर्सेस t और v वर्सेस x और a वर्सेस x। 5 ग्राफ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताता हूं इन पांचों के स्लोप से क्या मिलेगा आपको। इन पांचों के स्लोप से क्या मिलेगा देखो जरा यहां पे। x वर्सेस t, तो क्या लिखा जाएगा? dx बाई dt। x होता है मीटर में, पोजीशन है, t क्या यहां? टाइम, सेकेंड में। तो ये इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसका यूनिट क्या हो गया? सेकेंड। तो क्या मिला आपको? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है?
वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, मतलब dx/dt देगा, वेलोसिटी देगा। सिंपल। अब भूलोगे तो नहीं? पक्का? अब यहां आओ जरा, vt, तो यहां पे क्या हो जाएगा? dv/dt। क्या हो जाएगा? dv/dt। v किस में है? v किस में होता है? मीटर पर सेकेंड। dt किस में हो गया? सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब जो dv/dt होगा इसका यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो dv/dt होगा वो क्या होगा? ये एक्सेलरेशन देगा। मतलब इसका स्लोप, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कभी भी निकालो, कहीं भी निकालो, जिस जगह पे निकालो उस जगह पे उसका एक्सेलरेशन देगा। ठीक है? अच्छा, अब बातें हैं यहाँ पे at पे। तो dA/dt, ये dA/dt क्या बवाल है? dA/dt मतलब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड। तो क्या बन गया हमारा? मीटर पर सेकेंड क्यूब। देखो मीटर पर सेकेंड क्यूब हमारे मतलब की कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, हमारे मतलब की कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। वैसे इसको जर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्क बोलते हैं। लेकिन हमारे मतलब की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कभी भी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ मिले तो उसके स्लोप में हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो हम उसका स्लोप नहीं छुएंगे। क्यों? हमारे मतलब की कोई क्वांटिटी अभी फिलहाल नहीं है। इसको जर्क बोलते हैं, कोई मतलब का बात नहीं है, तो इसको कभी हम छुएंगे भी नहीं। बेकार क्वांटिटी है। ठीक है ना? चलो अब आगे बात करते हैं। Vx, ये क्या होता है? इसका स्लोप मुझे देगा dv/dx। देखो dv/dx एग्जैक्टली कुछ नहीं देगा, dv/dx एग्जैक्टली कुछ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि v हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा मीटर x, ये आ गया मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/सेकेंड टाइप का कुछ देगा, 1/सेकेंड टाइप का कोई इंफॉर्मेशन देगा। तो अभी डायरेक्टली कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इसमें थोड़ा लफड़ा है। क्या लफड़ा है मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, इसको होल्ड करके रखते हैं, बाद में बताऊंगा। ध्यान रखना कि मैंने क्या बोला है, dv/dx जो है हमारा कुछ ऐसा खास क्वांटिटी नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ इसमें एडिशनल चेंज करेंगे तब देगा। जानबूझ के अभी इसके आगे का नहीं बता रहा हूँ जिससे आपको इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये भी जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आखिरी में बताऊँगा, इसलिए वीडियो देखते रहना ध्यान से। ax क्या देगा? dA/dx, dA/dx लिखोगे तो क्या हो जाएगा? a क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, तो क्या हो जाएगा? 1/सेकेंड स्क्वायर। ये तो बिल्कुल ही कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं देगा, अभी हमारे मतलब की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो dA/dx हम वैसे भी जनरली नहीं निकालेंगे, तो इसका स्लोप नहीं निकालेंगे, dA/dt भी नहीं निकालेंगे, लेकिन इनका स्लोप निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? जर्क। बेकार, हमें नहीं चाहिए। dv/dx देगा, इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा क्या होता है, होल्ड रखो। ये नहीं निकालेंगे, मतलब नहीं है। तो देखो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है, ये डायरेक्टली दिख नहीं रही, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है? तो जैसा इसका स्लोप का नेचर होगा, ध्यान से सुनो इस बात को और इसको नोट कर लो, जैसा स्लोप का नेचर होगा वैसे ही पोजीशन टाइम वर्सेस ग्राफ में जैसा स्लोप का नेचर होगा वैसे ही वेलोसिटी का नेचर आएगा। जैसा यहां वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में स्लोप का नेचर होगा वैसे ही एक्सेलरेशन का नेचर होगा। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, जैसा स्लोप का नेचर होगा उसके करस्पॉन्डिंग इनसे जो वैल्यूज मिलेंगी उनका नेचर होगा। क्लियर है? समझ में आया? अब हम दूसरी इनडायरेक्ट बात करते हैं। तो एरिया क्या देगा? देखो यहां पे ये y वर्सेस x ग्राफ है, ये y वर्सेस x ग्राफ है। तो इसका ग्राफ मान लो मैंने ऐसे बना रखा है, यहां से यहां तक एरिया चाहिए, ऐसे ऐसे। तो एरिया क्या होता है? एक्चुअली एरिया हमने बताया था y/dx होता है, जहां से जहां तक चाहिए वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर देना, कहां से? x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देना, तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये एरिया फिजिकल क्वांटिटी क्या देगा? देखो जो इस क्वांटिटी का डायमेंशन होगा और जो इस क्वांटिटी का डायमेंशन होगा, या बोलो जो इस क्वांटिटी का यूनिट होगा और इस क्वांटिटी का यूनिट होगा, उसके प्रोडक्ट के बराबर जो क्वांटिटी आएगी यूनिट वाली वही देगा। ठीक है? मतलब इसका यूनिट लिखो, इसका यूनिट लिखो, प्रोडक्ट करके देखो, जो यूनिट बनती हुई क्वांटिटी आएगी वही फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगा। अब यहां पे एक एरिया नीचे है ये और एक एरिया ऊपर है।
ठीक है। अगर आपको विद साइन कैलकुलेशन करनी है, जहां पे आपको साइन की जरूरत है, मतलब जो प्लस माइनस का फर्क पड़ता है जिस क्वांटिटी के लिए, उस क्वांटिटी में क्या हो जाएगा, ऊपर वाली क्वांटिटी प्लस लिखी जाती है, नीचे वाला एरिया, मतलब वो ऊपर वाला एरिया प्लस लिखा जाता है, नीचे वाला एरिया माइनस लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे आप मान लो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, साइन की जरूरत पड़ती है, तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव लिखा जाएगा, नीचे का एरिया नेगेटिव लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप सेम टाइम पर डिस्टेंस निकालते हो तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो जहां साइन की जरूरत होगी वहां ऊपर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव, मतलब नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये है मेरा। अब कौन सा एरिया क्या देता है आओ जरा चेक करें। एक तो हम मान लो बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बनाएंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो एक्स डी टी लिखेंगे यहाँ पे हम। क्या लिखेंगे, एक्स डी टी। तो अब देखो क्या मिलेगा, ये मीटर हो गया, ये टाइम का हो गया सेकंड। तो मीटर सेकंड कौन सी क्वांटिटी होती है, मीटर सेकंड कोई क्वांटिटी नहीं होती हमारे मतलब की। बहुत जल्दी इमोशनली होके बोल देते हैं मीटर सेकंड वेलोसिटी होता है, भैया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है, ठीक है। मीटर सेकंड कोई क्वांटिटी नहीं होता है, तो इसका एरिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप देखो तो इमोशनल नहीं होना है। पोजीशन टाइम ग्राफ देखोगे तो आपको इमोशनल नहीं होना है। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालना है, तो इसका एरिया नहीं निकालना है, इसका एरिया नहीं निकालना है, ध्यान रखना, इसका एरिया नहीं निकालना है। लिख लो ऐसे चाहे, नहीं निकालना है, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालना है। आओ बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, v dt लिखेंगे फिर। तो v dt क्या देगा, v हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड, dt क्या हो गया सेकेंड। तो ये सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो मतलब मीटर जैसी क्वांटिटी आ रहा है। तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और पोजीशन जैसी कोई क्वांटिटी देगा, इतना तो पक्का है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका एरिया जो देगा, इसका एरिया जो आएगा वी डी टी जो आएगा वो क्या देगा, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा या फिर डिस्टेंस देगा। अब ये कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, आओ मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा, ठीक है। देखो अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं v और t का, ध्यान से सुनना, इसी पे क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं। ऐसा है एरिया, मान लो ये एरिया क्या आया a1, ये एरिया क्या आया a2 आया। तो अगर मैंने मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात करी, तो क्या बात करी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर होता है ना, तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव करके लिख दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर मुझे मान लो डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे साइन नहीं चाहिए, तो ऊपर का एरिया भी पॉजिटिव ले लिया, नीचे का एरिया भी पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड लिख लिया, ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे मिल जाएगा डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये तो पता चल गया कि कुछ मीटर जैसी डायमेंशन वाली क्वांटिटी मिलेगी। तो याद करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल सकता है। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। अब कैसे पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट मिला, कैसे पता चलेगा डिस्टेंस मिला, अगर आप विद साइन एरिया जोड़ रहे हो, ऊपर का एरिया पॉजिटिव नीचे का एरिया नेगेटिव लेके, तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और बिना साइन के मैग्नीट्यूड जोड़ रहे हो, क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। टेंशन मत, तो अभी बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लोड मत लो, ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा इतना। अब तीसरा ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का इंपॉर्टेंट ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। इसका एरिया क्या देगा, ए डी टी। ए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी टी क्या हो गया, सेकेंड, तो मतलब मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी जैसी कोई क्वांटिटी देगा। वेलोसिटी जैसी कोई क्वांटिटी बोला मैंने, वेलोसिटी नहीं बोला, मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन जैसी कोई क्वांटिटी देगा। तो ध्यान रखो, इसका एरिया देगा क्या हमें, इसका एरिया जो देगा, ध्यान से सुन लेना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसका एरिया जो हमें देगा, जिस इंटरवल में बात करोगे उस इंटरवल बात कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। स्पीड मत बोल देना, चेंज इन वेलोसिटी बोलो, बात खत्म। तो चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। इसका एरिया निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करो, बात खत्म। चेंज इन वेलोसिटी देगा, विद साइन लिखना, ऊपर का एरिया पॉजिटिव नीचे का एरिया नेगेटिव, कभी गलत नहीं आएगा। डन। तो इसका एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। अब चौथे ग्राफ की बात करें, v और x की, इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा, तो आओ देखते हैं। v होता है हमारा क्या, v dx लिख रहे हैं मान लो, तो v क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकेंड, और ये dx में क्या लिखोगे, मीटर। तो मीटर स्क्वायर सेकेंड हो गया, मीटर स्क्वायर सेकेंड टाइप की कोई क्वांटिटी आ गई। कोई क्वांटिटी है आपके जानने में मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, नहीं है, तो इसके एरिया को हम छुएंगे भी नहीं, हम नहीं इंटरेस्टेड हैं इसके एरिया में, हम इसका एरिया नहीं निकालेंगे, ठीक है। v और x का कभी आएगा तो हम इसका एरिया नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत हमारे लिए फ्रूटफुल हो, ठीक है। तो इसका एरिया हम
टच भी नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या देगा। तो देखो ये x हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन मतलब ADX करेंगे हम, ADX करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर टाइप का है, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर जैसा कोई क्वांटिटी आएगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी के स्क्वायर जैसी कोई बात होगी। कोई बात नहीं, थोड़ा और दिमाग लगा लेते हैं। अब क्या A है, A इज इक्वल टू होता है V/dV/dx होता है, सबने पढ़ाया है पिछली क्लास में हमने। तो आप लिखोगे क्या, V/dV इज इक्वल टू ADX लिखोगे। इसको इंटीग्रेट कर दो V/dV को, तो क्या मिल जाएगा, ADX का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करो x1 से लेके x2 तक, इसको भी इंटीग्रेट कर दो V1 से लेके V2 तक, तो क्या मिलने वाला है आपको, ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, v का इंटीग्रेशन v²/2, तो ये आ जाएगा v²/2 और यहाँ से V1 से V2 तक ये क्या आ जाएगा, ADX हो जाएगा ऐसा, x1 से x2 तक। तो ये क्या मिलेगा, v2² माइनस v1²/2 मिलेगा इसका एरिया ADX। जब भी कभी आप ADX निकालोगे तो वो क्या होगा, v2² माइनस v1² का आधा करके मिलेगा। ठीक है, इसको याद कर लो। जो समझदार बच्चे हैं, अभी तुम भी समझदार हो जाओगे जब वर्क एनर्जी पढ़ोगे। क्या, अगर मैं यहाँ मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये m × a बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा, पोजीशन। तो फोर्स इंटू पोजीशन क्या होता है, वर्क। वैसे होता है डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, वर्क। वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो मास से मल्टीप्लाई करके देखो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, बन जाएगा mv2²/2 mv1²/2 काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू वर्क। खैर हो सकता है 11th के बच्चों को भी समझ में ना आया हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/dV/dx होता है, तो v/dV इज इक्वल टू ADX होता है, v का इंटीग्रेशन v²/2 होता है, v2² माइनस v1²/2 हो गया, तो v2² माइनस v1²/2 इज इक्वल टू ADX देगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई में पूछे जाते हैं, नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, जे एडवांस में पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ दे देंगे, पूछेंगे क्या मिलेगा। ठीक है, तुम सोच रहे हो इतना सर जल्दी हो रहा है, समझ में कैसे आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो खाली मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी तो मैं डिटेल में कराऊंगा। डिटेल मतलब मैं अभी पोजीशन टाइम ग्राफ कराऊंगा, वेलोसिटी टाइम कराऊंगा, एक्सेलरेशन टाइम कराऊंगा, सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं डिटेल में पढ़ाने जाते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। एक्स वर्सेस टी ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो XT ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन का समय के साथ ग्राफ देखने जा रहे हैं। मान लो ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है, ऐसा, इसका सेकंड में मेजरमेंट हुआ है, इसका मीटर में मेजरमेंट हुआ है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले बात हो ही चुकी है कि इसका स्लोप क्या देगा, तो मैं यहाँ हर बार लिखूंगा भी। ठीक है, इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, और इसका एरिया क्या देगा, कुछ नहीं, क्या देगा, कुछ नहीं। बात हो गई ना हमारी, इसका एरिया क्या देगा, कुछ नहीं, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। चलो, तो अगर मैं बोलूँ ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं कोई ऐसी लाइन खींच दूँ तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसी लाइन खींच दूँ ये वाली, इसी एक्सिस के पैरेलल, तो देखो इसका मतलब मैं डायरेक्टली चेक करके बताता हूँ। t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू 1 पे भी यहाँ है, 2 पे भी यहाँ, हमेशा यहीं पे है, मतलब कहाँ, x इक्वल टू 0 पे हमेशा एक ही जगह पे है, तो पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी 0 हो गई। वैसे भी इसका स्लोप भी तो 0 है, तो ये क्या शो करता है, पार्टिकल इज इन रेस्ट, लेकिन कहाँ, एट x इक्वल टू 0, ये शो करता है। अच्छा, अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या शो करेगा, इसमें देखो अभी पार्टिकल कहाँ है, x0 पर है, अभी कहाँ है, अभी भी x0 पर है, अभी कहाँ है, अभी भी x0 पर, अभी कहाँ है, अभी भी x0 पर है, और इसका स्लोप भी देखो क्या है, 0 है, मतलब एक ही लोकेशन पे है। क्यों स्लोप 0 का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी 0, तो अभी भी क्या हो गया, पार्टिकल इज इन रेस्ट हो गया। लेकिन कहाँ पे रेस्ट पे है, एट x इक्वल टू x0, तो पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन रेस्ट, बट कहाँ, एट x इक्वल टू x0। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप 0, वेलोसिटी 0, और देखो लगातार लोकेशन भी तो सेम ही है, इसीलिए पार्टिकल कहाँ पे माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी ग्राफ मिले तो ऐसा आप बात समझना। ठीक है, हम आपको वो सिखा रहे हैं जो पहले आप पढ़ के आए हो। ठीक है, उसी को हम बार बार डिकोड करना सिखा रहे हैं आपको ना, तो उसी को यूज़ करेंगे, किसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे। ये टाइम है, ये पोजीशन वर्सेस फिर से है, और मान लो अगर मैं बोलूँ ये लाइन है ऐसी, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है,
देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, पहली बात हमारी हो चुकी है, कब? जब स्लोप पढ़ाया था तब, ठीक है। तो इसका स्लोप लगातार रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। चलो, मतलब इसकी हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, स्लोप से हमने बात को देखो बता दिया, तो इसकी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्लोप कितना होगा इसका? ऐसे आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी जो आएगी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, अगर यहाँ से शुरू होगा तो इसका मतलब क्या होगा? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो इसको आपने कैसे बताया? डायरेक्ट वैल्यू से देख के बता दिया कि t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे था और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चला जा रहा है। अगर मैं ग्राफ यहाँ से बना देता तो क्या बोलते कि t इक्वल टू 0 पार्टिकल x0 पे था और ऐसे भागता हुआ चला जा रहा है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों पार्टिकल में कौन तेज चल रहा है, ध्यान से सुनते जाना, इन दोनों पार्टिकल में कौन तेज चल रहा है, तो ये देखो यहाँ पे ये थीटा डैश बनाएगा, देखने से तो पता चला ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ज़्यादा स्लैंट है ना, तो ये ज़्यादा स्लैंट है, और अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है बिल्कुल ही दिखे तो ऐसे बना देते हैं, तो ये ज़्यादा स्लैंट है तो इसका स्लोप ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे तो स्लोप से ही आप बता सकते हो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है किसकी वेलोसिटी कम, क्योंकि ये ज़्यादा खड़ा हुआ है, ज़्यादा स्लैंट है तो इसका स्लोप ज़्यादा, ज़्यादा वेलोसिटी, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों जा रहा है? सबको समझ में आ रहा है क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है? क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों वेलोसिटी पॉजिटिव है? क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है। डायरेक्टली कैसे बता सकते थे? x इज इक्वल टू 0 0 था, x इज इक्वल टू 1 पे इस जगह पे, x इज इक्वल टू 2 पे देखो इस जगह पे, x इज इक्वल टू 3 पे देखो इस जगह पे, हर बार इसकी x की वैल्यू बढ़ती जा रही, पॉजिटिव बढ़ती जा रही, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भागता हुआ चला जा रहा है। हाँ, एक बात और गलती मत कर देना कि ये ट्रैक नहीं दे रहा है किस रास्ते से पार्टिकल जा रहा है, ये खाली बता रहा है समय के साथ पार्टिकल कैसे वेरी कर रहा है, पार्टिकल का रास्ता नहीं बता रहा, ठीक है। जब भी कभी समय इन्वॉल्व रहेगा तो रास्ता नहीं बताएगा, ठीक है, उसको ट्रजेक्ट्री लिए बोलते हैं, वो ट्रजेक्ट्री की इक्वेशन भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। खैर, यहाँ पे उलझो मत, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मोशन इसको बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोल देता आपको कि ऐसा ग्राफ है मेरा पोजीशन वर्सेस टाइम, कैसा? इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन है ना, आँख बंद करो, किस लिए? बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसा है? स्लोप नेगेटिव है। क्यों? पेन रख के देखना बताया था ना, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे पता लगा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है? कॉमन सेंस की बात है। अभी यहाँ पर था, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पहले मान लो 5 पे था, फिर 4 पे, फिर 3, तो फिर 2 पे, तो कोई चीज़ पहले 5 पे थी, 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, तो इधर ही तो जा रही है। इधर क्या होता है? नेगेटिव वेलोसिटी। फिर से समझाऊँ? देखो, मान लो 5 था, फिर ये 4 था, फिर ये 3 था, तो पहले देखो t इक्वल टू 0 5 पे था, फिर कहाँ पे आ गया? 4 पे आ गया, फिर कहाँ पे आ गया? 3 पे आ गया, हो सकता है फिर ऐसे याद रहा, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आप वैल्यू देख सकते थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों है? सबको समझ में आता है कांस्टेंट क्यों है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, बात खत्म, और स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था स्लोप से ही सारी जानकारी मिलेगी, स्लोप प्रोसेस करो कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना देता तो कोई बात नहीं है, कर्व है ना, कर्व है, ठीक है, कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों ऐसा हम बराबर बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमने पता है कि स्लोप ही तो प्रोसेस करना है, और स्लोप क्या है? यहाँ पे कर्व है, कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना, पेन रख के देखो, एक्यूट एंगल, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा होगा उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने स्लोप की वीडियो देखी उनको तुरंत समझ में आ गया। पेन रखने मतलब ऐसे पेन रखा, देखो एक्यूट एंगल बना रहा है नहीं बना रहा एक्स एक्सिस से, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। ऑप्टिक्स बनाता है तो नेगेटिव होता है ना, मतलब 90 ज़्यादा बनाएगा तो नेगेटिव और 90 कम बनाएगा तो पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या है इसकी? पॉजिटिव है। अच्छा, अब स्लोप बदल रहा है ना, स्लोप बदल रहा है, देखो यहाँ पे कम स्लैंट है, यहाँ ज़्यादा स्लैंट, यहाँ ज़्यादा स्लैंट, यहाँ ज़्यादा स्लैंट, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इससे पहले जो थे सारे वो यूनिफॉर्म मोशन थे, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब जैसे मान लो एक और मैं आपको ग्राफ दे दूं यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो आपको बेसिकली स्लोप प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है? स्लोप की प्रोसेसिंग करनी है। स्लोप जितना अच्छे से प्रोसेस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आपको आएगा। अब जैसे ये ग्राफ दिया मैंने, अब इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कर्व है ना, कर्व है ना, जैसे ही कर्व है मतलब स्लोप बदलेगा, स्लोप बदलेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
चलो अब बढ़ रहा है घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है। तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव रखो एक्यूट एंगल, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, बढ़ रही है घट रही है, स्लोप ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था, लाइन फ्लैट हो रही ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। तो कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव है, वेरिएबल है और घट रही है। सिंपल। कैसे? ऐसे था फिर ऐसे ऐसे होता चला गया, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो आपको क्या प्रोसेस करना है? स्लोप। किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। जैसा स्लोप का नेचर वैसा ही वेलोसिटी का नेचर, बात खत्म। कुछ सोचना ही नहीं है, कभी गलत हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखते हैं कितना आपको समझ में आया। देखो एक सिचुएशन है मेरे पास। क्या सिचुएशन है? एक पत्थर को लिया मैंने, ऊपर की तरफ फेंक दिया, पत्थर गया, ऐसे ऐसे जाएगा, मोशन ग्रेविटी करता हुआ जाएगा, पत्थर वापस आ जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा, इसी पाथ पे वापस आएगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको अलग से बना दिया है, और उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। और इसको हमने क्या बताया है कि वेलोसिटी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी। अब मैं बोलूँ इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। इसका क्या बनाओ? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। मुझे इसकी इक्वेशन में एग्जैक्टली इसका शेप क्या होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, बाहर में जाए, सर्किल होगा, उससे नहीं मतलब है, हमें खाली इसका शेप बता दो कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा, बस यही चाहिए। ठीक है, मतलब इससे हमारी इसके मोशन की डिस्क्रिप्शन हो जाए वो बता दो। तो आओ देखते हैं। ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी घट रही है, तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी क्या है? घट रही है। तो दो बातें हो गई, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और घट रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है ना। कोई ऐसा शेप बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन डिक्रीजिंग हो। कोई ऐसा शेप बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो, वही एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो आपको बताया था हमने स्लोप वाली वीडियो में कि ऐसा कर्व होगा। क्यों? देखो इसका स्लोप यहां पे कुछ है और ये देखो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्यूट ही एंगल बनाएगा। देखो ऐसे एक्यूट एंगल बनाएगा और देखो ये घटता जा रहा है, फ्लैट होता चला जा रहा है। तो ऐसा यहां तक ऐसा होगा। कहां तक? यहां पर इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, यहां स्लोप जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी क्या है? इस पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये वो बी पॉइंट है जहां पे ये पहुंच गया है, और यहां पे इसका स्लोप जीरो हो गया और वेलोसिटी यहां पे जीरो हो गई। ये x क्या देगा? x वो देगा जहां पे पहुंचा था, ये इतनी ऊंचाई पहुंच गया, ये ऊंचाई देगा, हाइट देगा, कितनी हाइट तक पहुंच गया। ठीक है, तो अब पता है जा सीधा रहा। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रैक देता है, ट्रैक थोड़ी ना, ये तो बता रहा है पोजीशन साथ टाइम कैसे वेरी कर रहा है, ये दे रहा है। ठीक है ना। चलो अब वापस आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वापस आते समय क्या हो जाएगा? वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी किधर होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। तो ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप नेगेटिव हो लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो। स्लोप नेगेटिव लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो। तो आपको पता है कि हमने आपको ऐसा बनाना सिखाया है। कैसा? इस तरह का, ऐसा। क्यों? देखो यहां पे स्लैंट होता जा रहा है, स्लैंट मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। स्लैंट मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, सिंपल। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, इसलिए नेगेटिव है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, और यहां पे जो स्लोप होगा, यहां पे जो स्लोप होगा ये, और जो यहां पे स्लोप जो होगा, ये जो एंगल बन के आएगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सेम ही स्पीड से दोनों पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी पत्थर को हवा में उछालते हो ना, ऐसे ऐसे उछालते हो, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा बन के आएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, क्लियर? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने लिया है। इसमें हमने आपसे पूछा है बताओ क्या होगी वेलोसिटी 0.5 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4.5 सेकेंड पर, 6 सेकेंड पर, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है 7 सेकेंड में, मतलब 0 to 7 सेकेंड में, ये आपको बताना है। तो ऐसा कुछ है। अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर? हमने आपको पहले बताया कभी कोई ग्राफ देखो तो 3 काम कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हो, स्लोप देख सकते हो, एक एरिया देख सकते हो। जैसे ही पोजीशन टाइम ग्राफ आपने देखा, एरिया वाली बात ही खत्म हो गई कि एरिया तो इसका निकालना नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखूं, मतलब किस समय पे क्या वैल्यू दे रहा है, या फिर मैं इसका स्लोप चेक करूं। स्लोप चेक करने से क्या मिलेगा मुझे? dx/dt मिलेगा। dx/dt क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो मुझे स्लोप चेक कर लेना होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चाहिए तो उसके लिए मुझे चाहिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ। वो कैसे आएगा? वो डायरेक्ट वैल्यू से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया का कोई चक्कर है नहीं और स्लोप से कुछ मिलना नहीं, तो मतलब डायरेक्ट वैल्यू से आएगा। कैसे आएगा वो तुम्हारी टेंशन है, कुछ जुगाड़ करो, कैसे भी निकालो, लेकिन निकालो जरूर, है ना। तो आओ जरा चेक करते हैं कैसे होगा ये सब। तो मुझे चाहिए क्या? t = 0.5 पर वेलोसिटी। 0.5 बोले तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। तो एक बात तुम्हारी पक्की है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। क्यों? स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है। जब हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है तो मैं चाहे यहाँ का स्लोप निकालूँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ का, तो पूरी लाइन का ही स्लोप निकाल लो। जो पूरी लाइन का स्लोप होगा वो इस पॉइंट का स्लोप होगा, वही 0.5 की वेलोसिटी हो जाएगी। तो 0.5 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 0.5 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा 0.5 पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर 3 सेकेंड की बात की जाए, 3 सेकेंड यहाँ कहीं होगा। अगर यहाँ वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ का स्लोप निकालो। ये तो फ्लैट लाइन है, तो हर जगह का यहाँ का स्लोप हर जगह एक ही जैसा होगा। फ्लैट लाइन का स्लोप 0, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड क्या हो जाएगा? 0। तो 3 सेकेंड वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? 0। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं 4.5 सेकेंड पे। ये है 4.5 सेकेंड पर, यहाँ ये है 4.5 सेकेंड। ये अब 4.5 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालने के लिए बड़ा बवाल है। कोई बवाल नहीं है बवाल। कुछ लोग कहेंगे बवाल है, कुछ लोग कहेंगे नहीं बवाल है। कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? इस लाइन की स्लोप से मिलेगा। फिर से स्ट्रेट लाइन है, चाहे यहाँ स्लोप निकालो, चाहे यहाँ स्लोप निकालो, चाहे यहाँ स्लोप निकालो, चाहे यहाँ निकालो, वही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू से कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया ना? तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है? 1। परपेंडिकुलर कितना है? ये 5। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गया 4.5 पर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, इधर उधर सोचने लगते हैं। कुछ सोचना ही नहीं है भैया। ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब 6 सेकेंड पे फिर से, अब यहाँ 6 सेकेंड होगा, यहाँ करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, यहाँ करस्पॉन्डिंग पोजीशन देखने से काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा? इस लाइन का स्लोप यहाँ पे निकालो। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन कहीं भी स्लोप निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, लेकिन एक बात चालाकी करना, ये ऐसे नीचे आ रहा है ना, फट से माइनस लगा दो। क्यों माइनस लगाओगे? जानते हो स्लोप नेगेटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करो? परपेंडिकुलर करो और बेस करो। बेस कितना है? 2 यूनिट है। परपेंडिकुलर कितना है? 15 यूनिट है। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ गया? 7.5, लेकिन माइनस का। अब सब लोग सोच रहे होंगे अरे ये क्या बवाल हुआ, माइनस क्यों लगाया? फिर से देखो, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना, तो पहले माइनस लगा दो, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, काम खत्म। लोग कहेंगे सर ये वाला एंगल होता है, तो ये वाला निकाल लो, इसीलिए तो माइनस लगा दिया ना। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 6 सेकंड पर। 6 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आएगी? 7.5। 4.5 वेलोसिटी क्या आएगी? ये। ठीक है, यहाँ क्या आएगी? 0। यहाँ क्या आएगी? ये आएगी 10। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अगर आपको मान लो अभी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना। कैसे पूछना है सब जानते हो तुम, कैसे पूछना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं जानते हैं सर, कैसे पूछना है। अरे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पता है, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, जहाँ मन हो वहाँ भेजो, क्वेश्चन जवाब मिलेगा। 7 सेकंड की बात हो रही है। 7 सेकंड में इंटरवल हो गया मेरा 7 सेकंड का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से हम चले हैं यहाँ तक, तो पहले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता करो। तो इनिशियल पोजीशन है 0, फाइनल पोजीशन यहाँ के लिए भी तो पोजीशन 0 हो गया। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, और दोनों केस में पोजीशन हो गई 0, इसलिए 7, तो वी एवरेज आ गया 0। लो, कुछ लोग यहाँ गलत कर जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फाइनल इनिशियल पोजीशन आपको पता चल ही गया है। अगर मैं आपसे पूछता बताओ 5 सेकंड में कितना एवरेज वेलोसिटी है, एक क्वेश्चन मान लो 5 सेकंड के लिए एवरेज निकालते, तो 5 सेकंड के लिए एवरेज निकालते तो इनिशियल पोजीशन 0 हो जाती, 5 सेकंड पोजीशन हो जाती है आपकी 15। तो 0 से 5 सेकंड के लिए एवरेज क्या आता पता है आपको? 0 से 5 सेकंड के लिए एवरेज आता, इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0, फाइनल पोजीशन कितनी है? 15 और डिवाइड बाई 5 सेकंड, तो यह आता 3 मीटर पर सेकंड। हो ना? तो 0 से 5 में निकालना होता तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाता एवरेज। और 0 से 7 में क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी? 0 आ गया। क्यों? जिस इंटरवल की बात करें उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट निकालो। बहुत सारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट निकालने नहीं जानते, क्या करते हैं? एरिया निकाल बैठते हैं।
ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, यहाँ एरिया की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट आएगा, डायरेक्ट वैल्यू से आपका डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब बात करें हम एवरेज स्पीड की, तो एस एवरेज निकालें, तो एस एवरेज के लिए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा क्या, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो सबको पता है 7 होगा 0 से 7 सेकंड के इंटरवल में, लेकिन डिस्टेंस देखो 10 गया तो 10 मीटर का डिस्टेंस गया, फिर रुका रहा, कुछ नहीं चला 0, फिर यहाँ से फर्दर गया कितना, 10 था 15 गया, 5 गया 15 गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस 0, फिर वापस आ गया, देखो 0 पे तो वापस आया, तो 15 फिर वापस आ गया, तो क्या हो गया 30 चला। फिर से बता दें, 10 गया, देखो 10 गया, फिर नहीं चला, रुका रहा, फिर 5 गया, इतना 5 ही तो हुआ, ये लेंथ मत निकाल लेना, ये है डिस्टेंस। 10 गया, फिर ये एक्स्ट्रा गया 5, 15 हो गया, फिर लौट के वापस आ गया, ठीक है 30 मीटर। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा 30, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30/7 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया भाई, यहाँ से 10 गया, रुका रहा, नहीं चला, फिर 5 गया, फिर वापस लौट आया। ये क्वेश्चन सिंपल सा है जो पूछा जाता है, ठीक है, और कोई इसमें खास दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, सब लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया है, उसकी बात करते हैं। देखो ग्राफ अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम में होगा तो क्या क्या देखना है, देखो एक डायरेक्ट वैल्यू देखनी, मतलब किस टाइम पे क्या वेलोसिटी मिलेगा वो बता चुके आपको। दूसरा क्या देखना है, एरिया और स्लोप। इसके स्लोप से मिलेगा एक्सेलरेशन, और इसके एरिया से मिल सकता है क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कभी डिस्टेंस मिलेगा, कभी डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कैसे, विद साइन जोड़ दोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विदाउट साइन जोड़ दोगे, मैग्नीट्यूड जोड़ दोगे तो क्या जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा। बात हो चुकी है ना आपकी हमारी, तो ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल से, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ करता क्या है, मतलब उससे इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिल सकती है। जैसा मैं एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पर, ये ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या शो करता है, ये ग्राफ शो करता है कि t इक्वल टू 0 पे भी इसकी वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू यहाँ वेलोसिटी 0, t इक्वल टू यहाँ वेलोसिटी 0। मतलब ये क्या बताता है, पार्टिकल इज इन रेस्ट। ये क्या बताता है, पार्टिकल इज इन रेस्ट, ये बताता है कि पार्टिकल रेस्ट पर है, और कुछ नहीं बताता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूँ तो ये बताता है ये v0 है, तो ये क्या बताता है, t इक्वल टू 0 की वेलोसिटी v0 है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v0 है, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी v0 है। मतलब थ्रू आउट मोशन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब ये बताता है कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है थ्रू आउट पार्टिकल, तो इसका मतलब क्या बोल जाएंगे इसको, ये यूनिफॉर्म मोशन है। और एक बात देखो, इसका स्लोप भी 0 आ रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन भी 0 है। तो इस तरह की कभी फ्लैट लाइन हो, समझ जाना एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, और ऑब्वियस है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन 0 होना कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। अब अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता तो ऐसी, तो क्या होता, तो मैंने आपको पहले बताया था, ग्राफ देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इसका स्लोप क्या देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो स्लोप की है। स्लोप क्या देगा, स्लोप एक्सेलरेशन देगा, तो लिख दो एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन होगा क्या, अब कांस्टेंट होगा वेरिएबल होगा वो सोचो। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होगी, एंगल देख लो कितना बन रहा है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है तो एंगल बन जाएगा क्या, tan थीटा। तो इसका स्लोप क्या आएगा, tan थीटा बराबर, मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, इक्वल टू tan थीटा। बहुत बढ़िया बात, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और tan थीटा आ रहा है, और स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू tan थीटा है। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कहीं ग्राफ ऐसा मिल जाए आपको, तो इस तरह का मिल जाए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप, फिर से देखो स्लोप आएगा, स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट है वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन इसलिए कांस्टेंट आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इसलिए नेगेटिव होगा, और वैल्यू कितनी होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, फिर से जो यहाँ पे थीटा बन जाए मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये देख सकते हो ना tan थीटा। तो मतलब नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है, कोई खास फर्क
नहीं है। ठीक है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, स्पीड डाउन हो रहा है, ये देखना है। आओ, पहले वेलोसिटी इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया। अभी इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे लाइन खींच दो से लाके, ये इतनी वेलोसिटी थी। फिर यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, ये इतनी वेलोसिटी हो गई। तो वेलोसिटी घट रही है, मतलब स्पीड डाउन हो रहा है। वैसे भी पता था आपको स्पीड डाउन होना ही है, क्यों? वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो स्पीड डाउन ही होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ऐसा बता दूं तो, ऐसा ग्राफ बना देता तो, इस तरह ग्राफ बना देता, ये ए हो जाता, ये मान लो बी है, ये सी है। इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये थ्रू आउट एक ही स्ट्रेट लाइन है ना, कांस्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव थ्रू आउट एक ही लाइन है ना, एक ही जैसी बात होगी तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ऐसी एक ही लाइन है ना, तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देख लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये थ्रू आउट एक ही एक्सेलरेशन है, कंफ्यूज होना ही नहीं है, एक ही स्ट्रेट लाइन है, एक ही एक्सेलरेशन है। यहां भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहां भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब ए से लेके बी में भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, बी से लेके सी में भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। हाँ, ये अलग बात है, यहां पर वेलोसिटी इसकी ये थी, v नॉट थी, बी पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, सी पे आके इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई। ऐसे ही तो है, और तो कुछ है नहीं। तो ए से लेके बी तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, बी से लेके सी तक वेलोसिटी नेगेटिव थी, और तो कुछ है नहीं। है और भी कुछ, क्या? ए से लेके बी तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन क्या था, नेगेटिव था। बी टू सी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया। अच्छा, दिख भी रहा है सबको? यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी तो स्पीड डाउन हुआ, वैल्यू घट रही। देखो यहां पे क्या हुआ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, बी से सी, तभी तो देखो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता गया, पहले 0 था, फिर कुछ वैल्यू हुआ, फिर कुछ वैल्यू हुआ, फिर कुछ वैल्यू हुआ, बढ़ता जा रहा है। तो इतने में स्पीड अप हुआ, तो बी टू सी स्पीड अप हो रहा है, और ए टू बी स्पीड डाउन हो रहा है। अब आप सोचोगे कैसे ये सब हम लोगों ने पता किया? तुमने मेरे साथ साथ पता किया ना, मैंने कुछ नई बात तो की नहीं, बस हम बात पूछते गए ग्राफ से, सिस्टमैटिक तरीके से ग्राफ से हम क्वेश्चन करते गए, और ग्राफ हमें जवाब देता गया। क्या? कि ए टू बी में वेलोसिटी कैसा है, ए टू बी में एक्सेलरेशन कैसा है, ए टू बी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा है, बस। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और ए टू सी थ्रू आउट एक्सेलरेशन नेगेटिव है। कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा है आपने? देखा है? याद करो कब देखा है, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकते थे तब देखा है। फेंकते थे, पत्थर जाता था, ए से फेंका था, बी पे पहुंच गया, बी पे पत्थर की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, फिर लौट के आने लग गया। तो देखो ए से बी रिटार्ड हो रहा था, और अभी भी ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। बी टू सी स्पीड अप हो रहा है, बी टू सी स्पीड अप हो रहा है, और एक्सेलरेशन अभी भी डाउनवर्ड एक्टेड है। तो ये जब किसी स्टोन को ऊपर हवा में फेंकते हैं ना, जब ऊपर जाता है फिर लौट के आता है, जिसका भी मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ बनवा के दिखाया था, उसी का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। उसी का क्या है ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। समझ में आया? तो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन का, ये मोशन ही नहीं हो रहा, रेस्ट में है। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो देखी जाती है वो स्लोप की देखी जाती है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लो। ऐसे भी हम आगे भी यूज़ करने वाले हैं। मान लो आपसे बोला जाए एक स्टोन है, एक स्टोन है, उसको हम यहाँ से थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ, और स्टोन जाता है, ऊपर जाता है, जाता है, जाता है, और यहाँ जाने के बाद लौट के आता है, टकराता है, और टकराने के बाद फिर बाउंस बैक कर जाता है यू स्पीड से, और फिर ऐसे जाता है, फिर आता रहता है। ये लगातार ऐसा कर रहा है। तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? तो देखो, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल आसानी से अच्छी तरीके से इसको प्रोसेस करो, कभी गलत नहीं होगा। शुरुआत में वेलोसिटी क्या थी इसकी, u नॉट थी, या बोलो u थी, तो यहाँ से चला गया ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी कम होती रही, यहाँ वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, तो ऐसा गया होगा। ठीक है, फिर वापस आ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसको अभी नीचे जाना है। ठीक है, कहाँ तक, जब तक इसकी वेलोसिटी u के बराबर ना हो जाए, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट एक्सेलरेशन
कांस्टेंट रहेगा। इसका स्लोप अगर ये हवा में फेंका गया तो ग्रेविटी के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे ही टकराएगा इसकी वेलोसिटी पहले टकराने के पहले जस्ट नेगेटिव थी, टकराने के जस्ट बाद पॉजिटिव हो गई। कितनी हो गई? u के बराबर पॉजिटिव हो गई। अब u बराबर पॉजिटिव हो गई तो इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाओगे। अब डॉटेड से क्यों दिखाओगे? अगर आप इसको ऐसे कभी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया जाए या पोजीशन वर्सेस टाइम बनाया जाए या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बनाया जाए और आप अगर ऐसे सीधी लाइन दिखा दो, इसका मतलब क्या हो गया? एक ही टाइम पर कई सारी वैल्यूज़ हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। भगवान थोड़ी ना एक समय पर अलग अलग वैल्यू ले लेगा, नहीं पॉसिबल ना। तो कभी इस तरह के ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे, इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये टाइम है और यहाँ पे मैं बोलूँ पोजीशन है, वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है, कोई भी वैल्यू या डिस्टेंस है, ठीक है, तो कभी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? एक टाइम पे क्या दो वैल्यू ले लेगा क्या? ऑब्वियसली दो यूनिक वैल्यू नहीं ले सकता है एक ही समय पर। हाँ, अलग अलग समय पे दो वैल्यू ले सकता है, लेकिन एक ही समय पे दो वैल्यू नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही समय पे दो वैल्यू लेने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? कोई नहीं हो सकता। एक समय पे दो वैल्यू लेने वाला कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अलग अलग समय पर दो वैल्यू हो सकती हैं। किन की हो सकती हैं? पोजीशन की हो सकती है। किन की हो सकती है? वेलोसिटी की हो सकती है। किन की हो सकती है? एक्सेलरेशन की हो सकती है। किन की हो सकती है? स्पीड की हो सकती है। किन की नहीं हो सकती? डिस्टेंस की नहीं हो सकती। डिस्टेंस की नहीं हो सकती। क्यों? डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाएगा, तो दोबारा कभी थोड़ी ना वापस आएगा कि एक ही अलग अलग समय पे एक ही वैल्यू ले ले, ठीक है। हाँ, रुक जाएगा तब ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा, लेकिन ये पोजीशन हो सकता है कि ऐसे ऐसे करके डिक्रीज कर जाए। तो पोजीशन की ग्राफ ऐसा हो सकता है, वेलोसिटी का ऐसा हो सकता है, एक्सेलरेशन का हो सकता है, और किसका हो सकता है? स्पीड का हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यही ग्राफ, ये वाला एग्जैक्ट यही ग्राफ अगर मैं बोलूँ कि ये ग्राफ ऐसे ऐसे कर दो, किसके लिए? डिस्टेंस के लिए, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस घट जाएगी, पॉसिबल नहीं। तो ये डिस्टेंस की ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सब पॉसिबल है। तो मैंने कहा था एक समय पे दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं ले सकता, इसका मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये एक ही समय पे दो अलग अलग वैल्यू ले रहा है, पॉसिबल नहीं है। तो समझ में आ गया कौन से ग्राफ पॉसिबल, कौन से नहीं पॉसिबल है। तो ये तुरंत जंप कर रहा है, तो इसका मतलब आपको इसको डॉटेड से बनाना पड़ेगा, सॉलिड से मत बनाना। एक्चुअली क्या होता है, तुरंत जंप करने में मतलब एक माइक्रो सेकंड तो टाइम लगा होगा ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा बन के जाता है, बहुत थोड़ा सा, माइक्रो सेकंड पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं इसको सीधा बना देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब क्या करेगा? ये लौट के फिर आएगा ऐसे ही, फिर क्या करेगा? फिर ऐसे जाएगा, फिर क्या करेगा? फिर लौट के ऐसे आएगा ऐसे। ये ऐसा ग्राफ बन के आएगा। कब? जब एक पत्थर को उछालते हो, वो गिर रहा है, जा रहा है, गिर रहा है, जा रहा है, गिर रहा है, जा रहा है, ठीक है। लेकिन यही चीज़ बदल जाएगी। कब बदल जाएगी? अगर बोला जाए, ध्यान से सुनो, अगर बोला जाए पत्थर गिर रहा है और हर बार ये वेलोसिटी अपनी लूज कर देता है, जितनी बार गया आया और जितनी बार टकराया उतनी बार उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही, तब कैसा ग्राफ होगा? ध्यान से देखो, कम मान लो आधा हो जा रहा है वेलोसिटी। कैसा हो जा रहा है? आधा हो जा रहा है। तो मान लो ये u वेलोसिटी था, तो u वेलोसिटी था, तो यहाँ से ऐसे आएगा, तो फेंका आपने, जीरो हुआ, फिर लौट के आया, तो यहाँ तक तो u रहेगा, तो यहाँ तक तो u रहेगा इसका। और जैसे ही टकराएगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी आधी हो जाएगी। तो तुरंत टकराने के बाद क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू करेगा, अब कहाँ शुरू करेगा? यहाँ से शुरू करेगा ऐसे, यहाँ से शुरू करेगा, अब कहाँ तक जाएगा? हाफ तक जाएगा, ठीक है। और जैसे टकराएगा फिर क्या हो जाएगी? इसकी फिर वेलोसिटी 1/4 हो जाएगी ऐसे। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहाँ से शुरू करेगा ऐसे ऐसे। तो मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, हर बार रिड्यूस होता चला जाएगा, लेंथ इसकी छोटी होती चली जाएगी। तो अगर आपको बोला जाए कि जितनी बार ये गिर रहा है, जितनी बार ये गिर रहा है, जितनी बार ये गिर रहा है, जितनी बार गिर रहा है और टकरा के वापस जा रहा है, उतनी बार वेलोसिटी कम हो रही, तो इसका ग्राफ ऐसे लेंथ, फिर ऐसे लेंथ, फिर ऐसे लेंथ छोटी होती चली जाएगी। तो पहले आया, यू फेंका था, यहाँ यू टकराएगा, तुरंत वापस जाएगा तो u/2 हो जाएगा, फिर आएगा, फिर यहाँ आएगा तो -u/2 होगा, टकराएगा तुरंत u/4 हो जाएगा, फिर ऐसे u/8, ऐसे ऐसे घटता चला जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो सिंपल सी बात क्या थी कि आप इसका वेलोसिटी टाइप बना सकते हैं कभी ऐसा आए तो। अच्छा, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है ऐसा कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव और लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? तो मान लो कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा था, ऐसे था, तो ऐसे ही तो ग्राफ आएगा। क्यों ऐसा बनाया हमने? क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन बदल रहा है तो कर्व होगा पॉजिटिव, इसलिए कर्व में पॉजिटिव और इंक्रीजिंग कर्व है, तो एक्सेलरेशन क्या है? पहले बात पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, तो पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप तो खाली इसी का आता है।
तो आपको ऐसा ग्राफ ढूंढना पड़ेगा। आपको बताया है मैंने स्लोप वाले चैप्टर में क्या कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आपको कैसा ग्राफ ड्रॉ करना था, ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था जिसका स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप तो इसी का होगा ना, ठीक है। क्यों, ग्राफ में हमने पढ़ा रखा था स्लोप में। नहीं समझ में आया तो फिर से समझ ही लो। अच्छा आप क्या है, इसका स्लोप देखो यहाँ पे क्या एक्यूट बनाएगा और देखो बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए ऐसा बना दिया, सिंपल, ठीक है। तो आप ऐसे कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम वर्सेस ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ कुछ इस तरह बना हुआ है। हमने बोला आपको एक्सेलरेशन बताना 1 सेकंड, 4 सेकंड, 6.5 सेकंड और 7.5 सेकंड पर, और एवरेज एक्सेलरेशन बताना है फॉर इंटरवल 0 to 7 सेकंड एंड 0 to 8 सेकंड। और आपको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 8 सेकंड। ये आपको बताना है। तो देखो ये अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट बुक में जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो सब आपसे होने लग जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनो और समझो। अब मुझे चाहिए क्या, एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे मिलता है, स्लोप से मिलता है। तो 1 सेकंड का एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया, ये तो स्ट्रेट लाइन है। तो चाहे 1 सेकंड का एक्सेलरेशन निकालो, चाहे 1.5 का निकालो, चाहे 0.5 का निकालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड चाहिए तो मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का स्लोप चाहिए। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 20, बेस कितना है 2, तो क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। फिर से देखो 4 पे निकालना है एक्सेलरेशन, मान लो 4 बोले तो यहाँ कहीं। तो स्ट्रेट लाइन जैसे ही आपको दिखा स्ट्रेट लाइन स्लोप कांस्टेंट, मतलब चाहे जहाँ का स्लोप निकालो थ्रू आउट, यहाँ से यहाँ तक में। तो ये तो फ्लैट है ना, फ्लैट का स्लोप क्या हो जाएगा 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हुआ ही नहीं। तो क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है एक्सेलरेशन एट 6.5 पर। 6.5 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन पे पड़ता है, यहाँ कहीं पे। इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर लिखोगे, बेस लिखोगे। तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 20, बेस कितना है 1। लेकिन आपने नोटिस किया, अरे ये तो नीचे जा रहा है, इस तरह वाला है, इस तरह का क्या हो जाता है माइनस। तो क्या आ जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन 6.5 का आएगा। अब बात करना है 7.5 का। 7.5 यहाँ कहीं होगा। तो इस लाइन का स्लोप चाहिए, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा। तो 7.5 पे चाहिए। तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर 20, बेस कितना 1। और पता है जो भी ऐसा रहेगा जिसका ऑब्ट्यूज बनेगा उसका स्लोप तो नेगेटिव आना ही आना, तो माइनस लगा दो। तो इसका भी स्लोप क्या आएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा 7.5 पर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप ऐसे कहीं का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इसका स्लोप लोप से कोई लेना देना नहीं है। तो स्लोप से लेना देना नहीं, और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मैंने बोला है 0 से लेके 7 सेकंड तक, तो टाइम रख दिया तुमने 7 सेकंड। तो 0 पे वेलोसिटी कितनी है 0, 7 पे वेलोसिटी कितनी है 0। वाह क्या बात है, फाइनल वेलोसिटी भी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी 0। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काम खत्म, ठीक है। अब निकालना है 8 सेकंड के लिए। तो 8 सेकंड के लिए निकालना है आपको, तो इसका मतलब टाइम इंटरवल 8 सेकंड का हो गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे -20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे 0। तो क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा -20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा कब का 8 सेकेंड का। तो -20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस समय का एक्सेलरेशन है, 0 से 8 सेकेंड के इंटरवल का एक्सेलरेशन है, किसी पर्टिकुलर समय का नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये होता है एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एरिया निकालो और उसको विद साइन ऐड करते चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो हमने आपसे बोला था 0 से 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आप क्या करोगे, ये पूरे ग्राफ का एरिया निकालोगे, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ये इतना ट्राइंगल है पहले, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। फिर
ये इतना रेक्टेंगल बनेगा, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो क्या देंगे ये सब डिस्प्लेसमेंट देंगे। अब ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का निकाल लो, ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का निकाल लो, ऐसे सभी ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो क्या मिलेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। कैसा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा? ये जो एरिया होगा ना यहां से यहां तक का, ये इतना एरिया, ये इतना देगा 0 से 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये। और ये एरिया क्या देगा? ये एरिया देगा 2 से लेके 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब 4 सेकेंड के जो इंटरवल है 2 सेकेंड से 6 सेकेंड वाला, वो देगा इतना डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या देगा? ये देगा 6 से लेके 7 सेकेंड के इंटरवल तक का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देगा? ये 7 से लेके 8 सेकेंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ट्रायंगल का जैसे एरिया निकालते हो वैसे निकाल लो। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 20। बेस कितना है? 2 डिवाइड बाई 2। तो 0 से लेके 2 सेकेंड तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसको हम बोल देते हैं डेल्टा x1, 0 से 2 सेकेंड तक का, वो कितना आएगा? 20। तो 20 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 2 सेकेंड में, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 2 से लेके 6 सेकेंड, मतलब ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इस इंटरवल का, तो क्या हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4। तो क्या लिखा जाएगा? 20 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा? 80 मीटर। ये आ गया 2 से लेके 6 सेकेंड तक का। पीस की स्पीड से चल रहा था 4 सेकेंड तक, तो 80। इस ट्रायंगल का डिस्प्लेसमेंट क्या देगा? इस ट्रायंगल का डिस्प्लेसमेंट देगा 6 से लेके 7 सेकंड के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट। कभी अगर मान लो इतना ही क्वेश्चन आया 6 से 7 सेकंड में कितना इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका एरिया निकाल लो। क्या आएगा? परपेंडिकुलर 20, बेस कितना? 1 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आएगा? 10 मीटर हो जाएगा। यहां ये डिस्प्लेसमेंट देगा 7 से 8 सेकंड के इंटरवल में, तो डेल्टा x4 हो जाएगा। नीचे इसलिए नेगेटिव लगा दो। ठीक है, कुछ सोचो मत, नेगेटिव लगा दो। अब परपेंडिकुलर 20 का, या माइनस वाले चक्कर मत फंसना। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2, तो -10। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 4 सेकेंड का। तो हर इंटरवल का आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। ठीक है, अब हमें लिखना है क्या? एवरेज वेलोसिटी। क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, आओ। 20, 80, 10 और -10, तो क्या आ जाएगा? 20, 80, 10 और -10 डिवाइड बाई 8 सेकेंड का इंटरवल। तो अब आप खुद देखो कितना बचा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया? 100 डिवाइड बाई 8 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका V एवरेज। कुछ ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब रही बात एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अब अगर आपको डिस्टेंस पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? कोई दिक्कत नहीं है, हमने अलग अलग इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट्स निकाल लिए हैं। उन्हीं डिस्प्लेसमेंट को विद साइन ना जोड़ के विदाउट साइन जोड़ दें, डिस्टेंस बन जाएगा। क्यों? इतने इंटरवल में चला इसने कितना? 20, इसमें कितना चला इसने? 80, इसमें आगे वाले में कितना चला? 10, और फिर 10 चला, लौट क्या आया, कहाँ गया उससे मुझे मतलब नहीं है। 10 चला डिवाइड बाई कितना? 8, तो क्या हो जाएगा? 100, ये इतना हो जाएगा 100, ये 120, तो 120 डिवाइड बाई 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आगे का, मतलब एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो अब अगर आपसे मैं पूछता कि यहाँ पे एवरेज स्पीड के बहाने मैंने खैर आपको बोला क्या है कि बहुत सारी चीज़ें और बताइए। क्यों? एवरेज स्पीड के बहाने मैंने आपको क्या बताया? अलग अलग इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। एवरेज स्पीड के ही बहाने हमने आपको ये बताया है कैसे आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लिखना है, कैसे नीचे वाला एरिया नेगेटिव लिखना है। मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा भी देख लेना एक बार, क्योंकि इसी पर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ खास नहीं आता, जान लेना। बस यही सब आता है, ये आपको अच्छे से प्रोसेस करना आना चाहिए। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें ग्राफ नहीं दिया होता है, सिचुएशन डिस्क्राइब होती है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। क्यों? क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करके आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में जब भी कभी इन्वॉल्व हो, एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, फिर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मतलब एक साथ कई नेचर के मोशन हो रहे हों, तो बेस्ट होता है आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, फिर सॉल्व कर लो। जैसे अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका डेटा मैंने लिख रखा है, ये इरोडोव का क्वेश्चन है। सभी लोग जानते हैं इरोडोव कौन सी किताब है। ये इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1.3 है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से सुनो।
ठीक है, क्वेश्चन वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, आप इसको अच्छे से सुनो, फिर देखो मैं कैसे इसको हैंडल करता हूँ। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को हैंडल करने की प्रैक्टिस रखो। ठीक है, सुनो जरा ध्यान से। अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली first with acceleration a1 that is 5 meter per second square, then uniformly and finally deaccelerating that is -5 at and comes to rest. The total time of motion is equal to 25 seconds. The average velocity during this motion is 72 km per hour, that is 20 meter per second. How long the car moved uniformly? ये पूछा है कितनी देर कार यूनिफॉर्मली चला। एक्चुअली इनका इस यूनिफॉर्मली चलने वाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जानना चाहते हैं आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ये आपसे ये जानना चाहते हैं अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो क्या आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या आप एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज भर सकते हो, मतलब क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो भी निकालना है वो क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ये जानना चाहते हैं एक्चुअली आपसे। तो इन्होंने बोला है पहले पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, देन यूनिफॉर्म चलता है, देन सेम रेट से रिटार्ड होता है, मतलब डीएक्सेलरेट होता है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, फिर फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। ऐसी बात इन्होंने बताई है। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसा? तो आओ देखते हैं। इसको अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो एक पन्ने का सोल्यूशन होगा, वो मैं बताने से भी रहा। ठीक है, मैं ग्राफ से बताऊंगा। तो जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आप भी सीखो कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना। वैसे एक दो बार वीडियो देखोगे आगे पीछे करके समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती तो मैसेज करके पूछ लेना। मैसेज कहाँ करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन नीट में भी आ सकता है, आया भी है, जेई में तो आया ही है, जे एडवांस में भी आ सकता है, अभी आ सकता है। स्कूल में तो मास्टर लोग इसको खूब पूछते हैं, चाव से पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार रहो। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है, तो मुझे ऐसा वेलोसिटी का लाइन ड्रॉ करना होगा या कर्व ड्रॉ करना हो जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट केवल एक ही केस में होता है जब स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव बनाना है तो मुझे पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन ड्रॉ होती है बिल्कुल ऐसे ड्रॉ होती है। कहां से शुरू होनी चाहिए? ओरिजिन से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव स्लोप का होगा, तो ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा इस तरह का होगा। क्यों? मुझे ऐसा लाइन ड्रॉ करना था जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। ठीक है, और इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर क्या करेगा? कुछ देर ऐसा चलेगा, ये मान लो t1 टाइम तक ऐसा चला। फिर क्या होगा? फिर ये यूनिफॉर्म चलेगा। यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन इसका जीरो हो गया, फिर ये जीरो एक्सेलरेशन से चलेगा। ठीक है, कुछ देर चला होगा ये t2 टाइम तक। फिर क्या हुआ? फिर ये चलता है किससे? इसी रेट से रिटार्ड होता है और फाइनली रेस्ट पे आता है। तो फिर ये रेस्ट पे आ जाता है, यहां पे रेस्ट पे आ जाता है, t3 पे ये रेस्ट पे आ जाता है, मतलब t3 सेकेंड बाद इसके बाद रेस्ट पे आ जाता है। टोटल जर्नी का टाइम t दे रखा है, ये t सेकेंड हो गया। अब देखो, जितनी तेजी से ये एक्सेलरेट हुआ था उतनी तेजी से तो रिटार्ड हुआ है। तो जितनी देर में इसकी स्पीड मान लो ये हो गई v1 या जो भी v आया, जितनी देर में इसका v हुआ होगा उतनी देर में v खत्म भी होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी बता चुके हैं, अगर जाना एक जैसा है आना भी एक जैसा तो सेम ही टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब जितनी देर में इसकी वेलोसिटी v हुई है जीरो से उतनी देर में इसकी वेलोसिटी v से जीरो भी हो जाएगी, इसलिए t3 और t1 सेम होंगे। तो इनको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको बना देते हैं अब हम t1। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये दोनों टाइम सेम होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। अगर इसका एक्सेलरेशन डबल होता तो इसको टाइम आधा लगता, इसका एक्सेलरेशन अगर हाफ होता तो इसको टाइम डबल हो जाता। अकॉर्डिंग टू द टाइम, मतलब अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन टाइम इंटरवल चेंज होता था। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड मैंने सेम दे रखे हैं इस वजह से टाइम सेम हो गया। चलो ठीक है, तो आपको पता है टोटल टाइम 25 सेकेंड है, तो ये क्या हो जाएगा? 2t प्लस t1 इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स है। सो इसका मतलब t1 की जो वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस 2t हो जाएगा। मतलब अब मुझे ये वाला टाइम भी मिल ही गया, सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मुझे t1 ही चाहिए था एक्चुअली, तो मैं t निकाल लूँगा तो इसमें से 25 माइनस 2t कर दूंगा तो t भी आ जाएगा, मतलब t1 भी आ जाएगा। मुझे ये वाला टाइम चाहिए, यही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला एवरेज स्पीड 20 दे रखा है, तो मतलब क्या दिया है? एवरेज वेलोसिटी 20 दे रखा है, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ये है वी एवरेज, और वी एवरेज 20 दे रखा है तो ये 20 हो गया। डिस्प्लेसमेंट पता नहीं,
डिवाइड बाई क्या हो गया ये टी, टी कितना हमारा 25। सो डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू आई है हमारी, वो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखा जाए तो 500 आ रही है। बोला है ओवरऑल जर्नी का जो डिस्प्लेसमेंट है 500 है, बात खत्म। ठीक है, ये दे रखा है, चलो अच्छी बात है। मतलब इसका जो एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा, ये एरिया, ये जो एरिया की जो वैल्यू होगी वो 500 आएगी, ये कहने का मतलब है। हम आपको पहली बार समझा रहे हैं इसलिए बहुत आराम से समझा रहे हैं, आप इसको समझो। ठीक है, वैसे तो हम लोग इसको फटाफट भी कर लेंगे ना, तो आप इसको समझो अच्छे से बस। तो इसका एरिया जो आएगा वो 500 आएगा, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया मिला के क्या होगा 500 होगा, ये है। अब एरिया कैसे निकालें, मुझे तो ये पता नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पता है तुमको, देखो कैसे, इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप मैंने दे रखा है, क्या ए दे रखा है। तो इस लाइन का स्लोप यहाँ से यहाँ तक में निकालो, क्या आएगा, परपेंडिकुलर रखोगे v, बेस रखोगे t, स्लोप क्या दे रखा है a, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी at, और a की वैल्यू दे रखी 5, तो 5t, तो वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी, v = आ गया 5t। चलो ये काम भी बन गया हमारा, ये काम भी बन गया। तो आओ जरा एरिया निकालने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो एरिया क्या आएगा, ये वाला एरिया निकालते हैं। आओ, तो क्या हो जाएगा, इस एरिया को लिखेंगे डेल्टा x1। तो डेल्टा x1 की जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर, दैट इज 5t इंटू t डिवाइड बाई 2, तो ये जाएगा 5t² 2। ठीक है, ये क्या है, ये है 5t, ये क्या है t1। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा x2। तो डेल्टा x2 क्या हो जाएगा 5t, और ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा हमारा कितना 25 माइनस 2t। तो ये एरिया आ जाएगा हमारा, डेल्टा x2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 125t माइनस 10t², ये एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो ये ट्रायंगल एक ही जैसा है, क्योंकि ये लेंथ भी बराबर, ये लेंथ बराबर, तो इसका एरिया भी यही आ जाएगा। क्यों बार बार हम मेहनत करें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट आओ लिख लेते हैं फटाफट। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, तीनों एरिया का सम, तो ये हो जाएगा 5t² 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी एरिया हो जाएगा 5t² 2, और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, ये यहाँ का, ये हो जाएगा 125t माइनस 10t², ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर हम देखें 5t² 2, 5t² 2 था, तो इसको क्या लिखेंगे 5t² हो जाएगा, ये माइनस 10t² हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 125t माइनस 5t², ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटल। और ये डिस्प्लेसमेंट है ये 500 के बराबर है। किसके बराबर है, 500 के बराबर है। तो इसको हम बोल सकते हैं इसको हम बोल सकते हैं t² माइनस 125t और ये क्या हो जाएगा प्लस का 100 इक्वल टू 0। तो इसको बोल सकते हैं t माइनस 5 और t माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो t की दो वैल्यूज आएंगी, t की दो वैल्यूज आएंगी, कौन सी, एक तो 5 होगी, एक तो 20 होगी। ये दो वैल्यूज होंगी t की। कौन सी वैल्यू होगी, रख के देख लो ना यहाँ कौन सी वैल्यू होगी। अगर आप 20 रखते हो यहाँ पे 20, तो 40 है तो माइनस में आ जाएगा, तो t1 तो माइनस हो नहीं सकता। तो 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 और 25 तो 15, तो t1 आ जाएगा 15। तो आपको ये वाली वैल्यू सेलेक्ट नहीं करनी, क्यों, जैसे ये वाली वैल्यू यहाँ भरोगे तो ये हो जाएगा 40, तो ये माइनस 15 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या रखना होगा 5, आपका t5 होगा, तो t5 रखोगे तो t1 कितना आ जाएगा, t1 आ जाएगा आपका 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ा। तो ग्राफ ड्रॉ करने की मैंने टैक्टिक्स बता दी, प्लस कैलकुलेशन की टैक्टिक्स बता दी, आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप देख लो। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही। ग्राफ का मतलब ग्राफ यहाँ दिया नहीं होगा, सिचुएशन दी होगी, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करके आए एग्जैक्टली वैसा ही, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस के लिए और आपको कराता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अगर बोला जाए एक कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और अल्फा एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती है, देन वो एक वेलोसिटी, एक टाइम बाद वो रिटार्ड होना शुरू करती है बीटा एक्सेलरेशन से, फिर फाइनली वो रेस्ट पर आ जाती है कैपिटल T टाइम बाद।
तो आपको बताना है इस यात्रा के दौरान, इस यात्रा में, इस जर्नी में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, वी मैक्स कितनी होगी। आपको बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है, और कितनी देर एक्सेलरेटेड मोशन रहा, कितनी देर रिटार्डेड मोशन रहा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन ऐसे आता है, अ बॉडी और कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम एंड देन आफ्टर इट स्टार्ट रिटार्डिंग, देन इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर टाइम t, मतलब 0 से t में, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, अब आपको बताना है कितना मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, कितना देर तक एक्सेलरेट हुआ, कितना देर तक रिटार्ड हुआ, क्या एवरेज वेलोसिटी होगा, क्या डिस्टेंस कवर किया होगा, ये सब पूछते हैं। तो मैंने क्या बोला, पहले एक्सेलरेशन होता है अल्फा, देन रिटार्डेशन होता है बीटा, पूरी जर्नी का टाइम जो होता है वो t होता है, ये मैंने बोला है आपसे। और पूछा क्या क्या है, मैंने पूछा क्या क्या आपसे, मैंने आपसे पूछा है कितनी देर तक एक्सेलरेटेड मोशन रहा, कितनी देर तक रिटार्डेड मोशन रहा, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ, कितना एवरेज वेलोसिटी हुआ। ये सारी बातें मैंने आपसे जानने को कहा है, ठीक है, ये इतनी बातें जानने को कहा है। और मैंने क्या बोला, ये एक्सेलरेशन कितना है अल्फा, रिटार्डेशन कितना है बीटा, ठीक है, इसको आप माइनस करके भी लिख सकते हो, आप समझ रहे हो, ठीक है। और पूरी जर्नी का टाइम इंटरवल क्या है, t है, ये सब दिया है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, ये इतनी बातें हैं। तो देखो, जब मैंने आपको बताया था, जब मोशन में कई सारी वैरायटी आ जाए तो क्या करते हैं, तब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आओ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो बहुत तकलीफ में फंस जाओगे। तो पहले एक्सेलरेट हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, तो यहां से शुरू होगा और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा। मतलब मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्यों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। फिर ये जो किया है इसने कितनी देर तक किया है, ये t1 टाइम तक किया है। फिर इसकी एक वेलोसिटी आ गई मैक्सिमम। फिर क्या किया, अब ये रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और रिटार्ड कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मतलब मुझे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो क्या हो, जिसका स्लोप नेगेटिव हो। तो ऐसा मैंने बना दिया, ऐसा, और फाइनली ये आके कहां हो गया, रुक गया, यहां पे आके रुक गया। ये सब करते करते इसको t2 टाइम यहां से लगा, लेकिन टोटल टाइम क्या हो गया, t हो गया, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो अल्फा होगा, उसका मैग्नीट्यूड अल्फा होगा। और जो इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप हमारा होगा बीटा, इस लाइन का हमारा स्लोप होगा बीटा, क्योंकि ये रिटार्डेशन के लिए है, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि इस लाइन के लिए, इसको मैं 1 बोलता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। तो अगर मैं 1 के लिए सॉल्व करूं तो मैं बोलूंगा क्या, कि अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा v max डिवाइड बाई t1। और अगर मैं 2 के लिए सॉल्व करूंगा तो आएगा बीटा, और v max डिवाइड बाई आएगा t2। आप बोलोगे माइनस क्यों नहीं लिखा, ठीक है, मैंने स्लोप का मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है, तभी मैंने ये परपेंडिकुलर, ये बेस ले लिया है, ठीक है। और आपको पता है जब मुझे साइन लिखना होगा तो मैं माइनस में करके लिख दूंगा, ठीक है। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं v max इज इक्वल टू अल्फा t1, और यहां से बोलना चाहें तब भी बोल सकते हैं v max इज इक्वल टू बीटा t2। और अगर मैं रेशियो लेना चाहूं तो बोल सकता हूं t1 बाई t2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, ऐसा भी बोल सकता हूं। तो देखो ये अपने आप में एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, ये 2 इक्वेशन अपने आप में तैयार होगी। अगर टाइम का रेशियो बीटा और अल्फा के हिसाब से बट रहा है तो आप टाइम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है t1 प्लस t2 का जो सम आया है वो आया है t, टोटल टाइम आया है t। तो आप बोल सकते हो t1 t2 अगर मेरा t है और मेरा रेशियो ये है, तो सीधा सीधा मैं डायरेक्ट बोल दूं t1 की वैल्यू क्या आएगी बीटा t डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। क्यों, रेशियो से निकाल लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबको निकालना आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो जो बीटा अल्फा के रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो बीटा प्लस अल्फा नीचे रख दो, t1 के लिए बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से T2 की वैल्यू यहाँ लाके भर दो, तब सॉल्व कर लो। और ये मैं बताऊंगा भी नहीं, ये मुझे ख्याल से तुम लोग कर लोगे, है ना। तो अल्फा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गया, ये दोनों मेरे आंसर मिल गए कि कितने टाइम तक ये एक्सेलरेट किया, कितने टाइम तक ये रिटार्ड किया। अब जो तुमको मैंने अभी बताया था वहाँ क्वेश्चन जिसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बराबर थे, तो हमने कहा था दोनों टाइम बराबर आएगा ना, तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू बराबर रख दोगे तो T/2 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब एक ही जैसे टाइम आ गए ना, T1 T2 बराबर आ गए। देखो अगर दोनों बराबर था तो बराबर आ गए, 1:1 आ गया ना। जो ज़्यादा रहेगा उसको कम टाइम लगेगा, मतलब अगर रिटार्डेशन ज़्यादा हो गया, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया तो उसको कम टाइम लगेगा, जल्दी रुक जाएगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से समझ भी जाओगे मेरे ख्याल से। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई। अगर मैं आपसे बोलूँ Vmax कितना है, अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, सो Vmax की वैल्यू क्या आएगी, चाहे आप इसको लाके यहाँ रख दो चाहे इसको लाके यहाँ रख दो, तो ये क्या आएगा अल्फा बीटा। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इसको आप याद कर सकते हो, रट सकते हो। खासतौर पर नीट वाले बच्चे तो इसको घोल के पी जाएं, जेईई मेंस वाले भी घोल के पी सकते हैं इसको। तो Vmax कितना हो जाएगा, ये अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये Vmax हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, ये तो Vmax की हो गई। अब डिस्टेंस कैसे निकालें, डिस्टेंस के लिए पूरा एरिया निकाल लो ना, ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया अगर आप निकाल लो तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो पूरे ट्रायंगल तो अजीब सा है, तो नहीं अजीब नहीं है, परपेंडिकुलर देखो, ये परपेंडिकुलर क्या है, Bmax है। ये बेस कितना है, T है, डिवाइड बाई क्या करोगे, 2 करोगे, ये आ जाएगा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो आएगी Vmax T/2, यही डिस्प्लेसमेंट भी है इत्तेफाक से। तो ये जो वैल्यू लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, दोनों याद कर लेना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों है, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लाके रख दो तो Vm/2। बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट, मतलब अगर कोई बोले पार्टिकल एक्सेलरेट किया देन रिटार्ड किया, बीच में यूनिफॉर्म मोशन नहीं, एक्सेलरेट किया देन रिटार्ड किया, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उसका आधा आपका एवरेज होगा। रट लो इसको, एक्सेलरेट देन रिटार्ड, तो Vmax का आधा एवरेज होगा, चाहे जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ हो चाहे जिस एक्सेलरेशन से रिटार्ड हुआ हो। इनिशियली रेस्ट पे रहा हो, फाइनली रेस्ट पे रहा हो, इतना ध्यान रखना। तो क्या आएगा, Vmax का आधा हो जाएगा क्या, एवरेज। इनिशियली रेस्ट पे रहा हो, फाइनली रेस्ट पे रहा हो, और एक्सेलरेट हुआ हो देन रिटार्ड हुआ हो, बीच में यूनिफॉर्म मोशन ना रहा हो, तो मैक्सिमम का आधा हो जाएगा एवरेज। ठीक है, इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं, कैसा, समझ में तो आ ही रहा होगा ना, मैक्सिमम कितने आया था इसका, इतना, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आधा, तो अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सिंपल, ये हो जाएगा वी एवरेज। कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देखो क्वेश्चन अगर आप ग्राफ से कर रहे हैं तो बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, अगर आप इसको इक्वेशन से करोगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, ट्राई मारो एक बार, इक्वेशन से पढ़ाया है ना पीछे, उसी वाले कंसेप्ट को यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लो, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत आसान है। क्लियर है, इसको अच्छे से सीख लो, और इस पर बेस्ड नीट के प्रैक्टिस के लिए या जेईई मेंस की प्रैक्टिस के लिए या एडवांस में भी पूछा जाता है एक लेवल तक, वहाँ बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, एक दो नहीं बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, एक ट्रेन है, एक स्टेशन से चलती है, पहले एक्सेलरेट होती है, फिर बीच में रिटार्ड होना शुरू हो जाती है, देन दूसरे स्टेशन पर जाके रुक जाती है, दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस दे रखी होती है, आपको पूछा जाता है बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको डिस्टेंस पता है, जर्नी का टाइम पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल लो, ये आ गया। आपको पता होगा कि ट्रेन एक्सेलरेट कैसे करती है, रिटार्ड कैसे करती है, दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस पता होगी, और आपको पूछा जाएगा टाइम कितना लगा, एक्सेलरेशन पता है, रिटार्डेशन पता है, दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस पता है, टाइम कितना लगेगा निकाल सकते हो। या फिर पूछ सकते हैं कितना मैक्सिमम वेलोसिटी चला होगा, तो एक्सेलरेशन पता है, रिटार्डेशन पता है, टाइम पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकते हो सकता है आपको टोटल जर्नी का टाइम पता हो, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन पता हो, आपसे पूछा जाए कितनी देर तक एक्सेलरेट किया, कितनी देर तक रिटार्ड किया, तो भी आप बता सकते हो। देखो एक साथ मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, अब आप ढूंढ के कर लेना डिफरेंट बुक से। क्लियर है, फिर भी कोई दिक्कत होती है हम जिंदाबाद। मैं वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। कभी अगर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ आपको मिले तो उससे केवल एक ही बात आपको पता चलेगी, उसका एरिया तो कभी आपको निकालना नहीं, उसके स्लोप से ही कुछ मिलेगा तो मिलेगा। जब मैं अभी आपको शुरुआत में बता रहा था तो मैंने बताया था कि उसका dv/dx कुछ देगा,
लेकिन वो भी डायरेक्टली कुछ नहीं देगा, उसमें भी कुछ हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वही मैं आपको एग्जांपल यहां समझाता हूं। देखो, एक्सेलरेशन यहां से आप पता कर सकते हैं कैसे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v dv by dx। तो जब भी कभी आपको ऐसा वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ मिलेगा तो आपको हो सकता है यहां से एक्सेलरेशन जैसी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ये ग्राफ दिया है, ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है, मैंने पूछा एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप यहां से एक्सेलरेशन पता कर सकते हो कुछ ये फॉर्मूला यूज करके। लेकिन इस फॉर्मूले को इस ग्राफ से कैसे रिलेट करें, इस फॉर्मूले का इस ग्राफ से क्या रिलेशन है रिलेशन, ध्यान से देखो। a है इक्वल टू होता है v dv by dx। इसको पढ़ना सीखो, क्या लिखा है, ये लिखा है जिस समय आपको एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी और उस समय के स्लोप को मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को प्रोडक्ट करो, फिर आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बोलता है, ये मैथमेटिक्स पढ़ना सीखो, उसको लैंग्वेज में, लिटरेचर में बोलना सीखो। बोला गया जिस समय आपको एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी को उस समय के स्लोप से, कौन से स्लोप को, dv by dx को, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ के स्लोप से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो मुझे चाहिए था एक्सेलरेशन, मान लो मुझे 3 पे चाहिए था, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे 3 पर एक्सेलरेशन बताओ, तो 3 पर वेलोसिटी निकालो जाके 20, और 3 पे स्लोप, 3 पे स्लोप कैसे निकालोगे, 3 पे स्लोप निकालने का तरीका ये नहीं होता कि आपने वेलोसिटी और इसको पोजीशन को डिवाइड कर दिया, नहीं, 3 पे जाके टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट जो एंगल बनाएगा वो होगा आपका स्लोप। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे dv by dx की जो वैल्यू होगी वो आएगी tan 30, क्या आएगी, tan 30। तो यहां पे हो जाएगा, ये tan 30 हो जाएगा। तो ये आएगा एक्सेलरेशन 20/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आएगा 3 पर। तो 3 पर एक्सेलरेशन हो जाएगा 20/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ से आपको अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो इस तरह से आप रिलेट करके निकालोगे, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आएगा तो तब भी यही आएगा, ये ऐसा, और कभी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको स्लोप को वेलोसिटी से रिलेट करना है, बस एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की, ए वर्सेस टी ग्राफ की। सबसे पहले हम आपको बात करते हैं क्या, डायरेक्ट मिलेगा, 2 इनडायरेक्ट मिलेगा। यहाँ का इनडायरेक्ट होता है स्लोप और एरिया। स्लोप तो कुछ नहीं देगा, बेकार, बाबा जी का ठुल्लू देगा, है ना। क्या देगा यहाँ पे, यहाँ जो कुछ देगा वो एरिया देगा और डायरेक्ट वैल्यू देगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, एक तो एरिया देखना है और एक डायरेक्ट वैल्यू देखना, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। स्लोप सोचना मत, नहीं पाप लगेगा तुमको, ठीक है। तो स्लोप नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो क्या सोचेंगे, हम यहाँ पे एरिया सोचेंगे और डायरेक्ट वैल्यू सोचेंगे। तो आओ जरा ग्राफ देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, अगर ऐसी लाइन मैंने मान लो ड्रॉ करी, कैसी, इस तरह की लाइन ड्रॉ करी, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन शून्य है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर ऐसा मैं ग्राफ बना दूं तो यहाँ पे ऐसे, ऐसा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अगर मैं ऐसा बना दूं तो, ऐसा बनाएंगे और इस तरह का हो तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बस क्या, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, ए इज नेगेटिव, और यहां पे क्या था, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, और कोई फर्क नहीं है, सब कुछ सेम है। अब जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक पत्थर को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है यू स्पीड से, पत्थर गया है, वापस आ गया, यहाँ पे ऐसे यू स्पीड से ही वापस आया, मतलब यू वेलोसिटी से नहीं बोलेंगे, माइनस यू वेलोसिटी से वापस आ गया। ये ए था, ये बी था, और फाइनली आ गया वापस। तो इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं और यहाँ पे कोई एयर ड्रैग वगैरह नहीं है, तो ए से बी तक गया ये पत्थर, ए से बी तक गया पत्थर,
तो ग्रेविटी किधर थी, डाउनवर्ड थी, मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहा। फिर बी टू सी ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है, नीचे ही तो एक्ट कर रहा है, अभी भी नेगेटिव है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं पॉजिटिव हो जाएगा सर, नहीं भैया नेगेटिव ही रहेगा, थ्रू आउट नेगेटिव, मतलब ये थ्रू आउट ऐसे ही मोशन रहेगा। मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, सी, थ्रू आउट ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव माइनस जी, ऐसा। तो ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अगर पत्थर को हवा में फेंका जाता है तो उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे ही बना देना, थ्रू आउट सीधी लाइन ऐसे, लेकिन नेगेटिव वाली ना। अगर बोले कि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब उसका एक्सेलरेशन बदल रहा है समय के साथ, तो वो कई तरह का ग्राफ हो सकता है। कई तरह का ग्राफ बोले तो ऐसा भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, ठीक है, ये भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हुआ। अगर ऐसा होगा तब भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ऐसा हुआ तब भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब अब हजारों केस हो सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या शो करेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को शो करेंगे। कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ठीक है। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी हम अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। केस देखते हैं जरा। अगर पार्टिकल कोई रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ऐसा। ये टाइम है t1, ये टाइम है t2, ये टाइम है t3 और ये टाइम है t4। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है कहां पर मैक्सिमम होगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होगी। तो सीधी सी बात है, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर एक्सेलरेशन ज्यादा है, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। एक्सेलरेशन का कोई वेलोसिटी से लेना देना है नहीं है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया देगा, वो जो एरिया होगा वो तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो इसका मतलब अगर शुरुआत की वेलोसिटी ज्यादा 0 थी, तो जिसमें ज्यादा बड़ा चेंज आएगा, मतलब जिसका ज्यादा बड़ा एरिया होगा उसी में ज्यादा वेलोसिटी होगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर इसका सबसे बड़ा एरिया आता, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा हो जाता। अच्छा, अगर मैं बोलता यहां पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा तो बोलोगे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां वेलोसिटी निकालने जाऊंगा तो तुम बोलोगे इतना ही एरिया मिला, नहीं। अगर मैं यहां वेलोसिटी निकालने जाऊंगा तो यहां से लेके यहां तक का सारा एरिया मुझे मिलेगा ना, समझ में आया? तो इसका मतलब यहां निकालूंगा तो चेंज ज्यादा मिलेगा, और उससे भी तो ज्यादा यहां मिलेगा ना, क्यों? अगर मैं यहां का एरिया निकालूंगा, इस जगह तक का निकालूंगा, तो ये एरिया प्लस ये एरिया सब मिला के मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेके t4 तक में सबसे ज्यादा एरिया मिलेगा, इसलिए सबसे ज्यादा वेलोसिटी यहाँ होगा, और यहाँ कम होगा, यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे उससे और ज़्यादा होगा। क्यों वहाँ से सबसे ज़्यादा होगा? कि यहाँ सबसे बड़ा एरिया मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्या आ गया कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। जितना ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी मतलब जितना ज़्यादा बड़ा एरिया, ठीक, क्लियर है। चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है ऐसा, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे है फिर ऐसे है, ठीक है। डेटा क्या है इसका, ये 2 सेकेंड है, ये 6 सेकेंड है, मान लो 6 नहीं, इसको 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको बोल देते हैं ये 6 सेकेंड है। ये जो वैल्यू है ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है, इधर वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये है यहाँ वाली, ये है -15, ये है -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, then velocity at t equal to 4 second and 6 second, then find velocity at t equal to 4 second and 6 second, ये बताना है आपको। तो फिर से वही बात, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से तो कुछ मिलने वाला नहीं, मिलेगा तो एरिया से। एरिया से क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। मुझे वेलोसिटी है 4 सेकेंड पर, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो अगर मैं यहां से यहां तक का एरिया निकाल लूं, ये एरिया, तो जो ये वाला एरिया निकालेंगे, ये एरिया देगा मुझे वेलोसिटी 4 से लेके 0 तक के चेंज की बात देगा, ये डेल्टा वी देगा, कहां से, 4 से लेके 0 तक का। तो
तो यहां से यहां तक का मैं एरिया निकाल लूं, तो यहां से यहां तक का एरिया क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 10, बेस कितना है 4, डिवाइड बाई 2, क्या हो गया ये 20। तो 4 से लेके 0 तक में जो चेंज आया वो इसके एरिया के बराबर है। तो 4 पे वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 20 प्लस वेलोसिटी एट 0 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 4 जो आएगा वो हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये अब मुझे चाहिए 6 पे वेलोसिटी, 6 पे वेलोसिटी चाहिए, तो अब चाहे आप 4 से लेके 6 तक का चेंज निकाल लो, तो वेलोसिटी एट 6 माइनस 4 इज इक्वल टू दिस एरिया हो जाएगा। या फिर अगर आप पूरा एरिया निकाल के करना चाहो तो पूरे से कर सकते हो। तो अगर आप इतना एरिया निकालोगे, ये एरिया जो होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा, ये है हमारा 2 और ये हमारा 15 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 15 लेकिन माइनस का, क्योंकि नीचे का एरिया। तो चेंज इन वेलोसिटी ये आ गया। ये चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक का है, ये वेलोसिटी एट 6 माइनस वेलोसिटी एट 4 का चेंज है -15। 6 से लेके 4 तक का चेंज है। तो अगर आपको 4 की वेलोसिटी पता है तो 6 की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो। या फिर एक जुगाड़ और है आपके पास, अगर आपको मान लो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया 6 पे वेलोसिटी बताओ, तो आप यहां से यहां तक का एरिया निकाल कर सकते हो। यहां से यहां तक का एरिया निकालना हो तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया करना होगा, और ये वाला एरिया आपने अभी निकाला था 10 × 4 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 20 आया था। तो ओवरऑल चेंज अगर देखा जाए यहां से लेके 0 से लेके यहां तक में जो चेंज आएगा कितना आएगा, ये 20 है, ये -15 है, तो टोटल चेंज हुआ 5 यूनिट का चेंज हुआ। कितना हुआ 5 यूनिट का। अगर मैं बोलूं कि यहां से यहां चेंज बताओ जरा कितना होगा, 6 से लेके 0 तक का, तो क्या लिखा जाएगा 10 और -15, सॉरी 10 करें 20 -15, तो क्या आएगा 5 यूनिट का चेंज आया। तो 6 से लेके 0 तक में 5 यूनिट का चेंज आ गया, तो 6 - 0 इज इक्वल टू 5 यूनिट का चेंज आ गया। अब चाहे आप 0 की वेलोसिटी रख के 6 की वेलोसिटी निकाल लो, चाहे 4 की वेलोसिटी रख के 6 की वेलोसिटी निकाल लो। 4 वेलोसिटी 25 थी, 25 रख के यहाँ निकालोगे तो आएगा आपका 10, और 0 पे रख के रखोगे क्या आएगा 5, तो भी आएगा 10। ठीक है, तो आपको मैंने ये दोनों तरीके बताए कि ये इतना इंटरवल जो देगा, वो इतने इंटरवल का जो एरिया देगा वो इतने से यहाँ तक का चेंज देगा, और शुरू से करोगे तो यहाँ से यहाँ तक का चेंज देगा। ठीक है, क्लियर है। तो आप 6 की वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत है, यही आते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के क्वेश्चन, और कुछ खास नहीं आता है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें पूरा ग्राफ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसको करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन से आपका सारा ग्राफ रिवाइज हो जाएगा जितना आज तक आपने पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, डेटा मैंने कुछ दे रखा है, 0 से 2 सेकंड में 5 एक्सेलरेशन था, 2 से 4 में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, 4 से 6 में फिर -5 एक्सेलरेशन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पोजीशन भी 0 है, ये सब 0 है t = 0 पर। आपको बताना है इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, विद डेटा, हर पॉइंट की वैल्यू मार्क करके। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। आओ कैसे निकालते, ध्यान सुनो। एक्सेलरेशन क्या है, थ्रू आउट कांस्टेंट है। ऐसा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ 2 सेकेंड से ले 0 से 2 सेकेंड, फिर यहां से ऐसा, तो 0 से 2 सेकेंड में ऐसा जो ग्राफ बनाओ वेलोसिटी का जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होता है जरा बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होता है वेलोसिटी टाइम में जब स्ट्रेट लाइन आए। मतलब ऐसा ग्राफ आपको ढूंढ के लाना है वेलोसिटी टाइम का जिसका स्लोप कांस्टेंट ऑफ 5 के बराबर हो। तो यहां इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन बनेगी, कैसी बनेगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव स्लोप की बनेगी। मतलब स्ट्रेट लाइन आपको बनानी है पॉजिटिव स्लोप की बनानी है, ऐसे बनानी है, ऐसा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी अगले में समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब जितना इसका एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी बराबर होगा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वही वेलोसिटी जाएगा, मतलब ये वेलोसिटी जाएगा 2 से लेके 0 तक का चेंज के बराबर इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया क्या आएगा 5 × 2 दैट इज 10, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा। चलो, यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, यहां एक्सेलरेशन 0 का मतलब समझते हो, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कोई नहीं, तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो 4 सेकेंड तक वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। 4 से लेके 6 सेकेंड तक, 4 से लेके 6 सेकेंड तक क्या होगा, 4 से लेके 6 सेकेंड तक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, और 6 सेकेंड पे वेलोसिटी, इसका एरिया निकालो, तो ये आएगा वेलोसिटी एट 6 माइनस वेलोसिटी एट 4 का डिफरेंस, ये क्या आ जाएगा
5 इंटू 2, लेकिन ये माइनस का होगा, क्यों? क्योंकि नीचे है, तो -10 चेंज आया। वेलोसिटी एट 6 माइनस वेलोसिटी एट 4। अब 4 की वेलोसिटी +10 थी और यहाँ पे क्या है, ये -10 दे रखा है, तो वेलोसिटी एट 6 क्या हो जाएगी, 0। मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। अगर मैं इसको आगे फर्दर एक्सटेंड कर देता ना, ऐसे सीधा आगे एक्सटेंड कर देता, तो ये ग्राफ ऐसे नीचे चला जाता। अगर मैं इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करता तो ये ग्राफ फर्दर ऐसे नीचे चला जाता। उसमें मैं डिस्कस भी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं यहीं तक कर रहा हूँ। तो कोई दिक्कत हुई नहीं ग्राफ बनाने में आपको। स्लोप की प्रॉपर्टी जस्टिफाई करते रहो, ग्राफ बनाते रहो। अच्छा, अब मुझे बनाना है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या बनाना है? पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ मैं बता तो रहा हूँ ग्राफ, लेकिन इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, वो आप करते रहना इसी में, बस ग्राफ समझ जाओ, ठीक है। कभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देके अगर आपसे डिस्टेंस निकालनी जाए तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप निकालते चले जाना, ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का मुंह नहीं देखोगे, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मुंह देखोगे। क्यों? वेलोसिटी से पोजीशन रिलेटेड है, dx/dt से पोजीशन रिलेटेड है। मतलब आपको ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है जिससे इसका स्लोप से जस्टिफाई हो, जिससे इसकी वेलोसिटी जस्टिफाई हो। तो यहां से यहां तक क्या है, ये स्लोप क्या है इसका, इसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, पॉजिटिव बढ़ रही है। कोई ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका स्लोप देगा वेलोसिटी। तो ऐसा ग्राफ बनाओ कि इसका स्लोप दे वेलोसिटी और वेलोसिटी कैसी हो, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो। पॉजिटिव इंक्रीजिंग तो ऐसा ही होता है, कुछ यही होता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग। स्लोप वाला टॉपिक जिनको नहीं पता है पढ़ लो जाके अच्छे से बेटा, उसके बिना मज़ा नहीं आएगा। तो इसी ग्राफ का तो स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होता है और किसी का तो होता नहीं। लेकिन ये सर कट कहाँ करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनिशियल पोजीशन 0 थी, तो जो इसका एरिया होगा वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो 2 - 0 देगा मेरा इसका एरिया, तो 10 × 2 / 2 हो जाएगा। क्यों? बेस परपेंडिकुलर, तो ये आ गया 10, तो पोजीशन है 2 आ जाएगा 10, तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगी 10, ये हो जाएगा, ठीक है। ये 10 आ गई पोजीशन, कोई दिक्कत? चलो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसा ग्राफ बनाओ, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, मतलब स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन बोला मैंने, और क्या, स्ट्रेट लाइन का ही तो स्लोप कांस्टेंट होता है। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। इसका स्लोप कितना होगा, 10 के बराबर होगा, तो इसका स्लोप 10 के बराबर होना चाहिए। ऐसा बनाओ कि इसका स्लोप 10 के बराबर आए। खैर, ये यहाँ पे कट कहाँ करेगा, ये आपको ढूंढना है। आओ बताएं कहाँ कट करेगा। यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या देगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा। 4 - 2 = क्या हो जाएगा, 2 × 10 20, तो 4 = क्या हो जाएगा, x4 = क्या हो जाएगा, x10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 30। 2 पे पहले पोजीशन थी 10, तो 30 हो जाएगा, ये 30। और वैसे भी देखो इसका स्लोप 10 आना चाहिए था ना, तो ये 2 है, ये 20 होना चाहिए, तभी स्लोप 10 आएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। चलो, अब मुझे ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका स्लोप नेगेटिव हो, और स्लोप नेगेटिव के साथ साथ स्लोप नेगेटिव हो नहीं, स्लोप पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। ध्यान से सुनो, मुझे ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप वेलोसिटी देगा ना, उसका स्लोप वेलोसिटी देगा, तो यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है, थ्रू आउट पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप ही वेलोसिटी देगा, स्लोप ही वेलोसिटी देगा। तो इसका स्लोप ऐसा बनाओ कि वेलोसिटी पॉजिटिव आए, लेकिन वेलोसिटी घटती हुई है। तो ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ ढूंढ के ले आओ जिसका स्लोप डिक्रीजिंग हो लेकिन पॉजिटिव हो। स्लोप डिक्रीजिंग और पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर 6 तक स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग केवल ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो, तो पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए, और घट रही है इसलिए डिक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा ग्राफ होगा। और अगर ये फर्दर कहीं आगे एक्सटेंड कर रहा है ना, तो इसको आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हो, ऐसे, ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्लोप ऐसा होना चाहिए कि नेगेटिव हो, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और बढ़ रहा है मैग्नीट्यूड, तो देखो नेगेटिव और बढ़ रहा है, इसलिए फर्दर ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और इंक्रीजिंग होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीजिंग होना चाहिए, इसलिए ऐसा आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार इसको और देख लो। और यहां पे वैल्यू कितनी होगी,
इसका एरिया निकालो। इसका एरिया कितना आएगा, जितना इसका आया था उतना इसका आएगा। कितना आएगा, इसका एरिया कितना आया था 10 आया था, तो इसका भी 10 ही आएगा। तो यहाँ 10 आएगा तो 10 चेंज हुआ तो 40 कर दो इतना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, समझ में आया? एक बार इस वीडियो को और देख लेना, कोई दिक्कत है तो टेंशन मत लेना, मैसेज कर देना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफ में कोई दिक्कत खास ज़्यादा नहीं होगी। अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। वीडियोस को कंसेप्ट इंप्रूव करने के लिए इस वीडियो को बार बार देखो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, इस वीडियो को वायरल बनाना मत भूलना। ठीक है, इसको वायरल कर दो।